देखिए, डिप्रेशन का मतलब ये है कि आप अपने ब्रेन पे वो फोर्स डाल रहे हैं जिसका वो आदी नहीं है। जैसे कि हम शांत रहें तो हमारा ब्रेन बहुत लाइट रहता है, लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तो ब्रेन हैवी हो जाता है। वैसे हम सबसे प्रेम करते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा ब्रेन लाइट रहता है। जब ईर्ष्या का रखते हैं, द्वेष रखते हैं तो हमारा ब्रेन हैवी हो जाता है ना। तो ये है क्या, जिस चीज का ब्रेन आदि नहीं है, मतलब जो उसका नेचर नहीं है, जिसके लिए वो नहीं बना है, उससे वो करवाया जाए। ये करता कौन है? मन। मन होता किस में है? हम में। हम कौन है? आत्मा। यानी आत्मा मन के द्वारा जब नेगेटिव थॉट्स चलाती है तो हमसे नेगेटिव एनर्जी, डार्क एनर्जी निकल के हमारे ब्रेन में जाती है और वहां पर वो ब्लॉकेज तैयार करती है। उसी का दूसरा नाम डिप्रेशन होता है। नेगेटिव एनर्जी को बार बार रेडिएट कर ब्रेन में भेजना, उसके सेल्स को सड़ाना है, और वही फिर डिप्रेशन बन जाता है। जितना ज़्यादा पूरे दिन में हमारा ब्रेन हैवी रहता है, समझ लीजिए कि हम धीरे धीरे अपने आप को डिप्रेशन की ओर लेके जा रहे हैं। या तो अलर्ट हो जाएं, तुरंत एक्शन में आए कि अगर मेरा ब्रेन हैवी रह रहा है तो कहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसे मानो शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है तो बॉडी पहले सिग्नल देती है, तो हम क्या करते हैं? तुरंत अपनी डाइट चेंज कर देते हैं, डॉक्टर को बताते हैं, डाइट चेंज करते हैं और बॉडी फिर वापस ठीक हो जाती है। जैसे तन पे हम काम करते हैं, वैसे ही मन पे भी काम करें, क्योंकि मन का गड़बड़ होना मतलब वो ब्रेन को क्षति पहुंचाएगा। ब्रेन से क्षति पहुंचने पर वो बॉडी में अपने आप ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ध्यान देंगे कि अपने ब्रेन से वो कुछ ना कराएं जिसके लिए वो बना नहीं है। देखिए, होता क्या है, जब हम कुछ समय से लगातार नकारात्मक थॉट्स चला रहे हैं। नकारात्मक थॉट चलने का आधार क्या है? नकारात्मक थॉट कैसे चलते हैं? कैसे चलते हैं? जब हम नकारात्मक सूचना अपने अंदर डालते हैं। जैसी सूचना हम देखने, पढ़ने और सुनने के माध्यम से अंदर लेते हैं, फिर उस तरह के विचार हमें चलने लगते हैं। जैसे विचार हमें चलते हैं, वैसी एनर्जी हमसे रेडिएट होकर हमारे ब्रेन में जाती रहती है और वो ब्लॉकेज तैयार करती रहती है। हम कहते हैं सर बहुत भारी है आजकल। तो अपनी पहले तो इन्फो जो पूरे दिन में हम ले रहे हैं, सुनने, पढ़ने, देखने के माध्यम से, उसे चेंज करें। उसे चेंज करते आप देखेंगे कि आप लाइट रहने लग गए हैं और आपको बहुत अच्छे अच्छे विचार चलने लग गए हैं। अच्छे विचार चलाने का माध्यम यही है कि हम अच्छा सुने, पढ़े और देखें। इससे क्या होगा? ब्रेन में बहुत लाइट एनर्जी जाएगी, ब्रेन लाइट रहने लग जाएगा। सबसे पहला काम तो ये करेंगे। जब नेगेटिव थॉट्स चलाते हैं ना निरंतर, तो होता क्या है कि धीरे धीरे टेंशन सी रहने लगती है, और फिर हम इस मंत्र का जाप भी शुरू कर देते हैं कि बहुत टेंशन है भाई, बहुत टेंशन है, क्या करें? बहुत टेंशन है भाई। आपको क्या टेंशन? मुझे देखो कितनी टेंशन है। अच्छा, फोन पे किसी से बात करते हैं ना, होगा काम, कहेंगे यार इस काम की मुझे बहुत टेंशन है भाई, ये टेंशन और है बस। मतलब उस काम को भी टेंशन ही बना दिया है। काम इज इक्वल टू टेंशन, टेंशन टेंशन टेंशन। अब मंत्र है ना ये, तो जिस मंत्र को हम बार बार रिपीट करते हैं ना, उसमें हमें सिद्धि प्राप्त होती है। हमारे देश में ना चैंटिंग टेक्निक है। संत महात्मा एक शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे मानो ओम नमो शिवाय, ये एक पावरफुल शब्द है जिसको आप बार बार रिपीट करेंगे तो मन से प्योर एनर्जी रेडिएट होकर ब्रेन में जाती है और ब्रेन को लाइट करती है, और ये फिर हमारी बॉडी में जाती है, वातावरण में जाती है एनर्जी, हमें सिद्धि मिलती है पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में सिद्धि मिल सकती है तो नेगेटिव वे में भी सिद्धि ज़रूर मिलती है। देखा होगा आसपास ऐसे बहुत लोग होते हैं जो नेगेटिव वे में सिद्धि प्राप्त किए हुए होते हैं, जिनके लिए लोग कहते हैं उन पर कुछ उन्होंने करवा दिया है, कुछ करवा दिया है। तो ध्यान दे इस बात पर कि इस तरह के शब्दों से बचें। टेंशन टेंशन टेंशन, सिद्धि मिलेगी स्ट्रेस की। तनाव, तनाव बहुत है, तनाव।
तनाव बहुत है। फिर बार बार बोलेंगे छोटी छोटी बात पे, बहुत स्ट्रेस है यार, बहुत स्ट्रेस है। और पता है क्या है, जब ऐसे लोग बोल रहे होते हैं ना, और अगर हम अवेयर नहीं है, वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है वो कितने कूल है, ये देखो कितना मतलब अच्छा लगता है ऐसा बोलता हुआ, ये बहुत बिजी रहता है, इसकी पर्सनालिटी, मतलब हमें भी ऐसा बोलना चाहिए। एंड वी स्टार्ट कॉपिंग देम। और बच्चे तो बहुत आसानी से कॉपी करना शुरू कर देते हैं। बच्चों, क्योंकि बच्चों का इंटेलेक्ट इतना डेवलप हुआ नहीं होता है, तो वो बहुत जल्दी कॉपी मारते हैं। तो वो बार बार कहने लगेंगे ऐसे कि भाई स्ट्रेस है, स्ट्रेस है। और जब ऐसा बोलते हैं तो एक सिद्धि और मिलती है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन। तो देख लेना, जो आज कह रहे हैं कि हमें डिप्रेशन है, आप उनके व्यवहार को अगर नोटिस करते हैं या आप उनसे बात करें, तो आप पाएंगे कि इससे पहले वो बहुत बार तनाव शब्द का चिंतन कर चुके हैं ढंग से, और अब वो डिप्रेशन शब्द का चिंतन सही से कर रहे हैं। मतलब बार बार मुख पे लाते हैं। इतना है होगा नहीं, इतना होता भी नहीं है जितना बार बार हमारे मुख से आता है, डिप्रेशन है मुझे। एंड वी से इट विद ग्रेट फीलिंग्स, बहुत अच्छी, मतलब हम इन्हें बहुत ज़्यादा, बहुत सॉलिड फीलिंग्स के साथ कहते हैं, जिससे और जल्दी सिद्ध होता है। फिर इसके बाद एक और सिद्धि प्राप्त होती है, फाइनली सुसाइड। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, सोचना, विजुअलाइज करना, महसूस करना, बोलना, सिद्धि प्राप्त करना, सोचना। जब नेगेटिव शब्द को सोचा, विजुअलाइज किया, महसूस किया, बोला, ये बहुत तेज़ होता है, रैपिड। अगर आप चेक करेंगे तो पाएंगे बहुत जल्दी जल्दी होता है ये। तो इसे हमें अभी धीमा करना है। धीमा होता है पावरफुल शब्दों का प्रयोग करने से। उससे पहले कहूँगा पावरफुल संकल्पों को क्रिएट करने से, जिनको हम एफर्मेशंस कहते हैं। जो एफर्मेशंस हमें परमात्मा देते हैं, गॉड देते हैं। इन एफर्मेशंस का प्रयोग हमें सवेरे उठते ही कर लेना चाहिए। जैसे माना हमें डिप्रेशन है या हमारा सर भारी रहता है, तो हम क्या बोलें बार बार, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, आई एम अ प्योर बीइंग। बहुत स्लो, धीमे धीमे, आई एम अ प्योर बीइंग, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। ये दो एफर्मेशन हम ले सकते हैं। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, आई एम अ प्योर बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग। रिपीट इट। बार बार हमें ये दोहराना है, बड़े प्यार से, आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं है। बेड आपका है, आप सोने जा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। तकिए पे सर रख के आराम आराम से कहते रहिए, आई एम अ प्योर बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, एंड यू विल रियलाइज कि आपका ब्रेन लाइट हो रहा है। थोड़ा अच्छा सोचने मात्र से ब्रेन लाइट उसी क्षण होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसी वक्त आत्मा से प्योर लाइट एनर्जी मेरे ब्रेन को जाती है। एनर्जी आंखों से दिखती नहीं है, जैसे हवा दिखती नहीं महसूस की जाती है, वैसे एनर्जी दिखती नहीं महसूस की जाती है। ब्रेन इसे महसूस करता है और लाइट होने लगता है। गुस्सा करने पर डार्क एनर्जी जाती है, ब्रेन हैवी हो जाता है। तो ये सामान हम ले रहे हैं, आई एम अ प्योर एंड पीसफुल बीइंग। इससे पावरफुल एफर्मेशन तो कुछ हो ही नहीं सकते ना।